कैसे हो तुम लोग? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फॉर्म्स की तीसरी वीडियो, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के बारे में सीखने वाले होंगे। तो ये रेडियो बटन्स क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में सीखते हैं। देखो, कई बार तुमने, जैसे अगर मैं एग्जांपल अभी के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है, तो नेपटेल के जब तुमने असाइनमेंट्स भरे होंगे तो वहां पर तुम्हें क्या मिलते हैं? चार, एक क्वेश्चन दिया होता है और चार ऑप्शंस तुम्हें उसके दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो उनमें से तुम्हें क्या करनी है? एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, या हो सकता है तुम मल्टीपल वैल्यूज भी उनमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम एक वैल्यू को वहां से सेलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं रेडियो बटन, और जब मल्टीपल वैल्यूज को हम वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं हम चेक बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी होती है। जैसे क्विजेज होती हैं, जैसे गूगल फॉर्म होता है ना, गूगल फॉर्म जब तुम भरते हो तो कुछ एक एक वैल्यू चूज कर सकते हैं हम, या मल्टीपल वैल्यूज भी सेलेक्ट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के अंदर, है ना। तो वो वाली चीज़ यार हम कैसे बनाते हैं, कुछ वो वाली चीज़ हम बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपना जो इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग में जो टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट को हमें रेडियो अगर हम सेट कर देंगे तो वो रेडियो बटन हमारे लिए बन जाएगा। तो देखते हैं यार कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने लिखा व्हाट इज, सपोज मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग बना लिया है। ठीक है, अभी को इसका जो टाइप इजिकल टू टेक्स्ट आया है, टाइप इजिकल टू टेक्स्ट की जगह मैं इसे क्या कर दूंगा? टाइप इजिकल टू रेडियो इसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक आईडी यहाँ पर दे दूंगा। इसको मैं एक आईडी यहाँ पर दे दूंगा। आईडी सपोज हम दे देते हैं OPT1। ऑप्शन वन के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया OPT1। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या बना लेता हूँ? एक लेबल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? इसके लिए एक लेबल बनाया OPT1। तो इसके लिए मैंने एक लेबल बना लिया जिसमें मैं कुछ इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। सपोज मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी इसके लिए। सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सपोज पैराग्राफ टैग के अंदर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से यार हमने ना कुछ एक क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सपोज इसमें हम एप्पल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर मैं वेबसाइट पे जाके तुम्हें दिखाऊं तो ये किस तरीके से दिख रहा होगा, तो शायद तुम थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ चीज़ों को। तो यार हम गए ना, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ तुम समझ पाओगे कि ये हम किस लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, तो ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, और वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये लेबल जो है ना, हम उसके बाद में दिखाना चाहते हैं। तो इस लेबल की जो वैल्यू है इसे हम इनपुट के बाद रख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। जी हाँ, मैं इसी तरीके का स्टाइल चाहता था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, पहली वैल्यू एप्पल रख लिया। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ, एंड ये मैंने दूसरी वैल्यू बनाई, ये मैंने तीसरी वैल्यू बनाई, और ये मैंने चौथी वैल्यू बनाई। ठीक है, और सब के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको OPT2 कर देता हूँ, और इसको भी मैं OPT2 कर देता हूँ। इसको भी मैं OPT, इसको 3 कर देते हैं, एंड इसको भी यहाँ से 3 कर देते हैं। इसको OPT4 हम कर सकते हैं, और इसको ओ, हाँ, तो यार तुम इस तरीके से ना, यहाँ पे इस तरीके से इनकी टाइप और फोर जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने एप्पल रख दी। सपोज हम दूसरी वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, कोई और दूसरे फ्रूट का नाम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने लीची रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? पाइन एप्पल रख सकते हैं। तो इस तरीके से जितने ऑप्शंस तुम बनाना चाहो, तुम्हारे ऊपर है, जितने ऑप्शन तुम्हें बनाने, तो इस तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पर, तो ये हमें कुछ यार इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अभी हमें अगर ये एक के नीचे एक लेकर आना है तो उसके लिए हम ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो अभी के लिए हम क्या कर पा रहे हैं? दोनों को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो दोनों दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, सिर्फ इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर पाऊँ। तो ये तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कैसे डील करते हैं उसके साथ? ठीक है, तो उस चीज़ की वैल्यू को मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हमें क्या करना होता है। उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है HTML के अंदर, तो अभी हम उसे ही देखते हैं। तो यार इसके लिए ना हमें पता है क्या करना पड़ेगा, कि देखो, अभी ये जो इनपुट टाइप इजिकल्स टू रेडियो है, अभी
एच टी एम एल इन्हें किस तरीके से एच टी एम एल जो है इन्हें किस तरीके से कैच कर रहा है कि ये जो सारे इनपुट रेडियो बटन है ये अलग अलग है, ये एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें एचटीएमएल को ये अलग से बताना होगा कि ये सारे जो हमारे इनपुट टैग्स हैं, जो रेडियो बटन्स हैं, ये सारे के सारे बटन्स एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी हमारे रेडियो बटन्स हैं इन सबको एक नेम देना होगा और इनको सेम नेम देना होगा, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सारे के सारे हैं क्या, फ्रूट। तो मैं इनको नेम इज इक्वल्स टू फ्रूट एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं सबको दे देता हूँ एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके देखेंगे। तो यार मैंने ना सबको नेम दे दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके कि ये किस तरीके से हमें दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसे हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अगर मैंने अब इस बार एप्पल को सेलेक्ट कर लिया और मैं मैंगो को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर तुम देखो कि अब मैं या तो एप्पल या मैंगो दोनों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं लीची को सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रेडियो बटन्स के कॉन्सेप्ट को इनेबल कर सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो ये था सब कुछ रेडियो बटन्स के बारे में। ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्सेस के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यार HTML के अंदर ना एक चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इनपुट टैग है उसमें पहले हमने रेडियो वैल्यू दी थी, तो इस बार हम क्या दे देंगे, एक चेक बॉक्स वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक इनपुट फील्ड बना ली, इसमें से टेक्स्ट को हटा के मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, चेक बॉक्स डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसको सपोज मैं क्या दे देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू OPT1 एंड इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, एक लेबल क्रिएट कर लूँगा। तो लेबल मैंने इसके लिए बना लिया है, OPT1 के लिए मैं ये लेबल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी एक वैल्यू डाल लेता हूँ, एप्पल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो ये हम वैल्यू कुछ डाल लेंगे इसके लिए, ओके। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनकी कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो चार वैल्यूज तक मैंने इनको कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो इन सब की मैं आईडी और फोर को ज़रा चेंज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो यार मैंने सबके लिए इनकी आईडी और फोर को चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं वेबसाइट पर जाकर देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही होगी, ओके। तो यहाँ से एप्पल की जगह मैं कर लेता हूँ मैंगो एंड यहाँ से मैं कर लेता हूँ लीची एंड मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ पाइनएप्पल जैसा, है ना। तो इस तरीके से तो अब मैं वेबसाइट पे गया तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई दी। जब भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने चेक बॉक्सेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्स मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था सब कुछ किसके बारे में, हमारा रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के बारे में। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होता था और ऑप्शन टैग के अंदर मैंने बताया था कि बेशक तुम उसके इनर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन बैकएंड में वही वैल्यू जाती है जो वैल्यू टैग के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो यार हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी हम चीज़ें ये लिख रहे हैं इनके इनर टेक्स्ट के अंदर, सेम चीज़ हमें इनपुट टैग की वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर ही देनी होगी। जब भी हम इसे बैकएंड के अंदर एक्सेस करेंगे तो वैल्यू के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो चीज़ हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा सब कुछ किसके बारे में, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो एंड इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ दो तीन टाइप्स और बचे हैं हमारे इनपुट टैग के, तो उसके बाद हमारे फॉर्म्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था HTML फॉर्म्स का, लगभग लगभग हमने सब कुछ खत्म कर लिया, बस थोड़ी सी चीज़ें और रहती हैं, ओके।